आईपीएल जो आपका अब्बू है ना, ऑफिशियली अब्बू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूवरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब औकात में नहीं रखता। हमें भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए कि हमारी अदाएं क्या हैं, हमारे काम क्या हैं। ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है, और मुकाबले हम करने चले उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $बिलियन में होता है उसकी ब्रॉडकास्टिंग का, और हम अभी सिर्फ 4 या 5 अरब पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे हैं। वो इस वजह से कि हमें ब्रांड्स बनाना नहीं आता, हमें उसको कंटिन्यू करना नहीं आता, और जब हम ब्रांड्स को कंटिन्यू करना नहीं जानते या उनको बनाना नहीं जानते तो आप आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है इससे पीछे हो जाएंगे। सारे फाइनेंशियल वहां से आ रहे हैं, आईपीएल वहां हो रहा है, पैसे वहां हो रहे हैं, प्लेयर्स का इंक्लिनेशन सारा इंडिया की तरफ है क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वो। तो एक सिनारियो इस तरह का डेवलप हो गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के सामने हथियार डालने पे मजबूर। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई, तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। आईपीएल ने जो व्यूवरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूवरशिप हासिल की है, पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूवरशिप नहीं है। बड़ी हैरानगी की बात होती है जिस वक्त आईपीएल खेला जाता है, 1.5 से 2 महीने की अगर मैं गलत नहीं हूं वो पीरियड के अंदर खेला जाता है, पूरी दुनिया की क्रिकेट हॉल्ट पे होती है, कोई क्रिकेट हो नहीं रही होती पूरी दुनिया में। मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जो आईसीसी है वो खामोश क्यों रहता है हमेशा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2024 शानदार तरीके से चल रहा है। बताते चले कि आज आईपीएल के मैच में आरसीबी और चेन्नई का मैच हुआ है। इस मैच की व्यूवरशिप 45 करोड़ से पार पहुंच गई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी और सीएसके के इस मैच में व्यूवरशिप ने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। आरसीबी और सीएसके के इस मैच की व्यूवरशिप को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरीके से शॉक हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल के इस मैच में जितनी व्यूवरशिप आई है उतने तो पाकिस्तान के पूरे पीएसएल में व्यूवरशिप नहीं आती है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आईपीएल और पीएसएल में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल जब होता है तब दुनिया भर की तमाम क्रिकेट बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद आईसीसी इसका विरोध नहीं करता, उल्टा बीसीसीआई का साथ देता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल की सफलता और इस व्यूअरशिप को लेकर और क्या कहा है। इंडिया कितना पावरफुल है, जो आईसीसी उनको रेवेन्यू का शेयर दे रहे हैं वो सारे मुल्कों से बहुत ज्यादा है, 37 पॉइंट समथिंग %, 38.50%, किसी को 6 किसी को 8। तो इंडिया इतना पावरफुल है कि वो हमारी शराइत नहीं मानने वाला, हमें ही उनकी शराइत माननी पड़ेगी। देखिए, ये एक बात साफ है, क्योंकि देखिए इस वक्त इंडिया ना सिर्फ हमसे बहुत स्ट्रांग है, बल्कि अगर आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से भी उनकी मुआवजा कर लें तो वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो ही दे आर जनरेटिंग ऑल द मनी, सारी मार्केट बड़ी उनकी है, सारा जो इस वक्त होल्ड है क्रिकेट पे इस वक्त इंडिया का है। तो इतना बड़ा वो एक प्लेयर बन गया है कि वो बाकी जो प्लेयर्स हैं, हम चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इस वक्त इंडिया के सामने किसी की चल नहीं रही। और आईसीसी बेचारा भी एक तरह से महकूम हो गया इंडिया को, बिकॉज दे आर सारे फाइनेंशियल वहां से आ रहे हैं, आईपीएल वहां हो रहा है, पैसे वहां हो रहे हैं, प्लेयर्स का इंक्लिनेशन सारा इंडिया की तरफ है क्योंकि आईपीएल खेलते हैं वो। तो एक सिनारियो इस तरह का डेवलप हो गया कि ना सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिया के सामने हथियार डालने पे मजबूर है, बिकॉज आईसीसी और पैसा और वो सारी जो मैंने अभी सारी मामला बिल्कुल ठीक। कि इंडिया की जो मनमानी है, आप हालिया वर्ल्ड कप में भी देखिए वो जारी है कि अपनी मनपसंद का ग्राउंड गयाना को सिलेक्ट किया गया, उसके बाद पिचेस के वाले से भी वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। फिर टाइमिंग की बात की जाए तो इंडिया कहता है कि जो इंडिया का टाइम सूटेबल होगा वही होगा। सो ये लेवरेज मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया को ही है, बाकी किसी टीम को नहीं है। जाहिर है पैसा सारा इंडिया से आता है, तकरीबन 75% जो भी क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज हो रहा है पैसा, वो इंडिया से आता है। इसीलिए जरूरत है कि अमेरिका को, चाइना को, ऐसे बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनको क्रिकेट में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि इंडिया का जो इतना बड़ा तसल्लुत है वो कुछ कम हो सके। लेकिन अभी मजबूरी है आईसीसी की, जो भी पैसा है ज्यादातर पैसा इंडिया से आता है, इंडिया का ब्रॉडकास्टर है, तो उनको इंडिया के टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इंडिया की टीम को सेमीफाइनल भी उन्होंने एक मख्तस कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आईपीएल का कंपैरिजन दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईपीएल इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया की तमाम लीगें बहुत ही पीछे जा चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल में दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। यही रीजन है कि आज दुनिया भर में आईपीएल को पहचाना और जाना जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अब हमें भी आईपीएल से पीएसएल का कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल आईपीएल से बहुत पीछे जा चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईपीएल की जो आज ब्रांड वैल्यू है उसे हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत को पता है कि कैसे किसी भी चीज को ब्रांड बनाना होता है। यही रीजन है कि भारत ने आईपीएल जैसे बड़े ब्रांड का निर्माण किया है, वहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से पीएसएल जैसे ब्रांड को अच्छा बनाने में पूरी तरीके से विफल रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।